हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड कल आपके कोई लेक्चर नहीं आए। कल थोड़ी सी हम कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रेंडिंग ट्यूटर 9 से 12 सीबीएसई नहीं, 11th 12th सीबीएसई प्लस जेई। जी हाँ, देखो चैनल हमने सेपरेट कर दिया है। 9 10th के लिए चैनल अलग हो गया है। अब ये जो चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, पहले यहाँ पे 10th के भी लेक्चर्स आते थे, अब नहीं आएंगे। अब प्योरली ये चैनल 11th और 12th के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें आपका सीबीएसई पूरा कवर किया जाएगा और जेई पूरा कवर किया जाएगा। तो आज से आपके रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे। कल का वेट करने के लिए थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कोऑपरेट किया, ठीक है, पोस्ट पे भी। तो अब ये चैनल आपका पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सीबीएसई और जेई प्लस। मैं यहाँ पे नीट नहीं लिख रहा था, ठीक है। क्यों नहीं लिख रहा था? क्योंकि नीट के लिए अभी हमारे पास बायोलॉजी का टीचर नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा टीचर नहीं है जो आपको नीट के लेवल की बायोलॉजी पढ़ा सके। बट यहाँ पे जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से बेटा फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के दोनों कर सकते हैं। ये हम देखो, जेई लेवल की अगर फिज़िक्स होगी तो नीट की फ़िज़िक्स अपने आप हो जाएगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पे डेडिकेटेड क्वेश्चंस भी होंगे फिजिक्स में नीट के लिए, जो नीट में आते हैं वैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का जेई में भी वही है, नीट में भी वही है, बस क्वेश्चन के लेवल्स का, डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, चाहे जो बच्चा नीट की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो क्लास 12th का आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका 3rd है। फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे? तो फर्स्ट चैप्टर है ना, जो वो कैलकुलस में यूज़ होता है थोड़ा आगे, ठीक है। तो हम उसको कैलकुलस के साथ लेके चलेंगे। पहला चैप्टर अभी हम मैट्रिसेस कर रहे हैं, जो आपके सीबीएसई में भी आई गेस ऐसे ही कराया गया है, स्कूल में भी ऐसे ही कराया गया होगा। तो मैट्रिसेस आपका एलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में 11th में ये पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब पढ़ी थी, वैसे ही अब क्या है आपके लिए एलजेब्रा में मैट्रिसेस आ जाएगा और डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। तो आज हमारा है पहला लेक्चर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ सेट, मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एम और एन नंबर मतलब कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, 10 15 20 कुछ भी नंबर्स हैं। तो उन 10 15 नंबर्स को हमने ऐसे अरेंज किया है कि जिसमें एम तो क्या बने, रोज बने, एम रोज हो जाएं, और एन क्या हो, कॉलम्स हो, एन कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स को हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट की जाएगी। ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मेरी क्या है? ये एक मेरी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये बॉक्सेस लगा के बंद कर देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बॉक्सेस नहीं लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे, नहीं, बॉक्सेस लगा के बंद करो। अब इसके अंदर हमने 9 एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। इन्हें आप क्या बोलते हो? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के क्या है ये बेटा? एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे जाओ तो यहाँ पे क्या कहें? एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अब रोज कौन सी है? ये बेटा आपकी फर्स्ट रो, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट रो है। ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम। अगर मैं आपको फर्स्ट कॉलम लिख के दिखाऊं तो ये ए डी और जी, ये फर्स्ट कॉलम है। ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है? इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। और इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी क्या है? 3 है, ठीक है। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक हमने रेक्टेंगुलर एरे बनाया, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है? मैट्रिक्स। अब आप, कई बच्चे सोचते भी हैं मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। एक मैट्रिक्स का मैं यूज़ बताता हूँ तुम्हें। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, है ना, व्हाट्सएप में जो चैट्स होती हैं उनमें लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड,
एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, कि ये चैट सिर्फ जिन दो लोगों के बीच में हो रही है उन्हीं को पता है, थर्ड पर्सन इसको ओपन नहीं कर सकता। इनक्रिप्टेड मतलब ये क्या है, लॉक्ड है, कि कोई और इसको खोल के नहीं देख सकता, ठीक है, इतनी आसानी से। तो अब अगर ये लॉक्ड हैं, अब कोई सेंसिटिव केस हो जाए तो इन चैट्स को ओपन भी करना पड़ेगा। जैसे आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, इनकी चैट्स लीक हुई हैं, चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स देखी गई, व्हाट्सएप हिस्ट्री सर्च करके देखी गई भी क्या चैट्स हुई हैं, है ना। तो अब इनको अगर अनलॉक करना है, ये इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड मतलब लॉक्ड है, अनलॉक करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए कोई ना कोई की चाहिए, है ना। इसको अनलॉक करने के लिए एक की चाहिए, और इसकी की ना मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होती है, इसकी की मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होती है। तो आप ये मत सोचना कि यार ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। जितने भी आज आप सॉफ्टवेयर्स देख रहे हो, एल्गोरिदम्स देख रहे हो, उन सब में कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा हद तक आपके मैथ्स का यूज़ होता है, ठीक है। गेम्स आप खेलते हो, उसमें फिजिक्स और मैथ हाईली यूज़ होती है, ठीक है। तो आई होप मैट्रिक्स आपको समझ आ गया। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमें करनी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमें करनी है, जिसमें क्या होंगे, कुछ रोज होंगी, कुछ क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब कितने रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, ये डिफाइंड नहीं है कि इतने ही हो सकते हैं, ओके, समझ आया। अब देखो, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, लिखी हुई चीज़ें जो हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, इन एलिमेंट्स को कैसे हम डिनोट करते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AIJ। अब ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है AIJ, ठीक है, दोबारा अगर लिखें तो AIJ। अब AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, AIJ हमें क्या बताता है कि AIJ का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो, ठीक है, कोई ना कोई रो होगी, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। मतलब पहले जो लिखा है वो आपको I आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो, और J आपको क्या बताएगा, कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं A12, तो ये 1 क्या बता रहा है, रो कौन सी है, फर्स्ट रो। 2 क्या बता रहा है, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम। मींस एलिमेंट प्रेजेंट एट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स A, उसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 5 7 11 9 8 10, ठीक है, ये हमारे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूँ A22 की वैल्यू क्या है, ठीक है, A22 की वैल्यू क्या है। अब ये A22 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट प्रेजेंट एट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, पहले तो इसको पढ़ना ही सीख लो, एलिमेंट प्रेजेंट एट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब देखो सेकंड रो, ये वाली रो जो है आपकी सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, ये जो कॉलम होगा ये सेकंड कॉलम होगा। अच्छा, मेजर हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं ये चीज़, ये फर्स्ट नहीं, इसको फर्स्ट नहीं मानना है। तो सेकंड रो में, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब सेकंड रो में इधर चल रहा हूँ और ऊपर से इधर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। A22 की वैल्यू क्या आई फिर,
7, A22 की वैल्यू क्या आई 7। अब ऐसे ही मेरे को लिख के बताओ A31 क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A31। अब ये क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट एट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरी रो में पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट आपका प्रेजेंट है। अब तीसरी रो ये जा रही है, मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे करूँ तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है आपका 9 पे, तो A31 की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे हमें वैल्यूज लिखनी होती हैं। ठीक है, अब चलो एक और लिख के बता दो फिर, A23 या A13, A13 क्या होगा। ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम पे, पहली रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है 3, तो A13 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3 होगी। ठीक है, तो आई होप आपको मैट्रिक्स का बेसिक समझ आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स कम टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें कि एक मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बेटा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, कभी भी इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं लिखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई हमारी बी मैट्रिक्स है 2 3 5 11 4 1 9 7, ठीक है। अब इसमें रोज काउंट करो, रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज क्या है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। ठीक है, तो 2 रो हैं 4 कॉलम हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो ये 2/4 की मैट्रिक्स है, इसको कैसे बोला जाता है, ये 2/4 की मैट्रिक्स है। इसको ऐसे करके 8 मत कर देना कि 8 इसका ऑर्डर है, नहीं 8 इसका ऑर्डर नहीं है। ठीक है, 8 इसका ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2/4। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, ये 2/4 कि नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 हैं। तो कभी भी हमें ऑर्डर दिया होता है तो हमें 2 चीज़ों का पता चल जाता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और तीसरी चीज़ क्या पता चलती है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2 × 4 8 एलिमेंट्स हैं इसमें, काउंट कर लो आप, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो कभी भी हमें ऑर्डर दिया हो, अब ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी हमें ऑर्डर दिया हो तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। क्लियर, और उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये भी आपको पता चल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4, 3/4 की एक मैट्रिक्स बनाओ। अब सर कैसे बनाएं, है ना, कोई मैट्रिक्स होगी 3/4 की, मतलब उसमें रोज कितनी है, 3 रो मैंने बनानी है और 4 कॉलम बनाने हैं। लेकिन अब उसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे लिखूं, है ना, इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे ये तो मुझे पता नहीं है। अब ये आपको क्या, मुझे भी नहीं पता भाई, है ना, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी थी कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, AIJ से, है ना। तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में AIJ की फॉर्म में, मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 A14, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। क्योंकि हमें कितने, अब मैंने A15 क्यों नहीं बनाया भैया, मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, 4 ही हैं, तो 4 ही कॉलम बनाने थे मुझे। नेक्स्ट A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, A22 A23 A24, A31 A32 A33 और A34। तो ये कोई मेरी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4 का ऑर्डर है। अब अगर हमें A11 की A12 की वैल्यू पता होता तो हम यहाँ पे डाल सकते थे, ठीक है, हम यहाँ पे डाल सकते थे। तो अब नहीं पता तो हम ऐसे ही मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट्स तो लिखना ऐसे ही सीखा है कि एलिमेंट्स को A I J की फॉर्म में लिखते हैं। अब I रिप्रेजेंट करता है आपकी रोज़ को, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, I की, कि टोटल वैल्यू कितनी होंगी, और ये कितनी है, J की, कि 4 कॉलम होंगे और आपके 3 रोज़ होंगी। क्लियर है। अच्छा एक मैं बात बता देता हूँ, आप 12th क्लास के बच्चे हो, आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा 11th का चल रहा था। तो बेटा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। जो भी डाउट हैं आपके कमेंट सेक्शन में करो। लाइव क्लास लगानी है लाइव लगाओ, रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखो। ज़्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं क्योंकि आप इसको स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हो, है ना। तो आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में करना। कमेंट सेक्शन में आप दूसरी वीडियोस पे जाके देखोगे, जो भी बच्चों के कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई किया जाता है। तो उसकी टेंशन मत लेना कि आपका रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, 100% आपका रिप्लाई आएगा। और नोट्स, ठीक है, नोट्स आपको इन क्लास के मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्लास नोट्स का लिंक होता है। उस लिंक पे जैसे ही आप ओके करेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा और वहाँ से आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी DPPs होंगी वो सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये बताना भूल गया था कि यहाँ पे भैया आपको नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि क्लास 12th है, मेरे ध्यान में नहीं था कि ये तो आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो अब आपको पता लग गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है, और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी लिखने की कोशिश कर दूँगा। तो अब देखो दोबारा से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। नोट्स आप ना मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ना भटके, खाली ना बैठो, इसलिए मैं कुछ लिख के नहीं लेके आता हूँ, साथ साथ हम लिख रहे हैं। जो बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए फ़ायदा होता है, पता चले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अब एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर कितना है, 3/2 का, और जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, अब देखो 3/2 का अगर मैं ऑर्डर बनाता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, 3/2 मतलब 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो A11 A12 2 ही कॉलम, A21 A22 A31 A32, ये मेरी मैट्रिक्स बन गई एक 3/2 ऑर्डर की। अब मेरे को A11 A12 की वैल्यू का नहीं पता, लेकिन इस केस में मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें रिलेशन दिया हुआ है AIJ के बीच में। मीन्स AIJ इज इक्वल टू 2I प्लस 3J। अब यहाँ पे मैं A11 चाहिए, A11 का मतलब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो ये दोनों वैल्यू इसमें मैं उठा के रख देता हूँ। तो A11 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 प्लस 3 × 1, कितना आ गया 5, ठीक है। ऐसे ही A12 में I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना आया 2 × 1 प्लस 3 × 2 8। A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 7। नेक्स्ट A22 I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो यहाँ से कितना आएगा 2 × 2 प्लस 3 × 2, तो 4 + 6 10। A31 I की वैल्यू 3, J की वैल्यू
1, तो सॉरी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 कितना आया 9, A32, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 6 क्या आ गया 12। तो सारी एंट्रीज की वैल्यू मुझे मिल गई, तो वो उठा के इसमें रख दो। A11 कितना आया 5, A12 8, 7 10 9 12। तो ये हमारे क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई A, जिसका ऑर्डर क्या है 3/2, जिसका ऑर्डर क्या है 3/2, और जिसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनका रिलेशन हमें गिवन था, तो वैल्यू डाल के हमने एक मैट्रिक्स अपनी तैयार कर ली। ठीक है, तो चलो अगला एक क्वेश्चन ऐसा ही आप करके दिखाओ, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 2/3 where aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर, i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो 2/3 की अब हमें क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप इसको वीडियो को पॉज करो और अपना क्वेश्चन सोल्व करो, और फिर आप चेक कर लो कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं हम भी, और आप भी करो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो और सोल्व कर लो। कोई मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2/3, मतलब 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसमें aij हमें कैसे दिया है, i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो A11 कैसे निकालेंगे, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। A13 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे ही A21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो फिर अगेन 9। A22 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, इनका होल स्क्वायर 16। A23 i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, इनका होल स्क्वायर 25। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, इसमें एंट्रीज डालो 4 9 16 9 16 25। ठीक है, तो ये हमारी एक 2/3 की मैट्रिक्स आ गई, जिसमें हमें एंट्रीज इस तरीके से मिल रही थी। चलो, अब आपने एक मैट्रिक्स तो बनाना सीख लिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सीख लिया। अच्छा, हमने एक बात और की थी कि भैया ऑर्डर से आपको क्या पता चलता है, ऑर्डर से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी पता चलता है ना, कि कितने एलिमेंट्स थे। जैसे इसका ऑर्डर था 2 इंटू 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 6 एलिमेंट्स थे। ऐसे ही इसका उल्टा भी आ सकता है कि आपको एलिमेंट्स दे दें और ऑर्डर पूछ लें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स has 12 elements, if a matrix has 12 elements, what are the possible orders, what are the possible orders it can have। अब कुछ बच्चों में बहुत जल्दी में एक चीज़ कर दिया होगा, भैया 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स कैसे आ सकते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ऑर्डर क्या बन गया, 4 इंटू 3 का ऑर्डर बन गया। अब एक चीज़ बेटा, मैथ्स में कभी भी आप सोचो ना तो बड़े ध्यान से आराम से सोचना। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि भैया कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही होगा बेटा। अब जैसे इसको आपने 4 और 3 सबसे पहले सोचा होगा, है ना, 4/3 और 3/4, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे अगर कह रहे हैं सेम है,
तो नहीं। अब सेम क्यों नहीं है भैया? पहले वाला जो है उसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, दूसरे वाली में 3 रोज हैं, ठीक है। तो 4/3 और 3/4 दो मैट्रिक्स सेम नहीं है। क्लियर है? तो पहली चीज़ तो ये, जिन्होंने 2 भी सोचे थे वो भी बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे हम सारे सोच लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने दिए हैं? 12। तो अब 12 देखो किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकता है। 12 तो बेटा 1 × 12 करके भी आएगा, एक पॉसिबल ऑर्डर ये भी है। फिर 2 × 6 करके भी आएगा, 3 × 4 करके भी आएगा, है ना। और कैसे आएगा? 4 × 3 करके भी आएगा, 6 × 2 करके भी आएगा, या 12 × 1 करके भी आएगा। तो ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब कोई बच्चा कहेगा 1 × 12 और 12 × 1 सेम ही तो है। नहीं है, अभी बताया भैया, इसमें एक रो है, इसमें 12 रोज हैं, ठीक है। 6/2 और 2/6 में फ़र्क है। तो ये सारे के सारे हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आए? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आगे काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि हमारे पास 6 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिससे हमारी एक मैट्रिक्स बन सकती है जिनमें 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जिसमें क्या होंगे? 12 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ क्या है, फ्री रहने वाला है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। तो इसीलिए आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी मतलब 80+ जनता ऐसी है जो सब्सक्राइब नहीं कर रही और वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सब्सक्राइब करो। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है, अब एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें कुछ ना कुछ रोज होंगी और कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगे। तो नंबर ऑफ रोज को हम m से लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज को m से लिखा जाता है और नंबर ऑफ रोज को, कॉलम्स को n से लिखा जाता है। तो यहीं पे हमारी पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी? है भाई, रो मैट्रिक्स में क्या होगा? जिसमें रो एक ही रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। वेयर ऐसे लिखते हैं इसको, m की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और n की वैल्यू, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। मीन्स ऐसी एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो। मैट्रिक्स which consists of only 1 row। अब देखो आप 12th के बच्चे हो, इन चीज़ों को आपको पढ़ना अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करो, इन्हीं चीज़ों में रहो, मैथ्स की ही लैंग्वेज लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना ज़्यादा मत फंसो, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 2 5 7 9 10, ये क्या है? ये एक रो मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 1/6 की क्या हो गई? एक मैट्रिक्स हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक रो मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? सिर्फ एक ही है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक ही है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको पता लग गया होगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, है ना। तो कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। और रोज कुछ भी हो सकती हैं, रोज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
ओके, जैसे कोई मैट्रिक्स है B 1 3 5 7। अब ये एक मैट्रिक्स होगी, इसमें कॉलम एक ही है, रोज कितनी है 4। इसका ऑर्डर क्या होगा 4 इंटू 1 का। इसका ऑर्डर क्या होगा 4 इंटू 1। ठीक है, चलो थर्ड टाइप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, वेयर नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m की वैल्यू कम हो जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। मीन्स रोज कम होनी चाहिए, कॉलम्स ज़्यादा होने चाहिए। तो एक सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, 1 5 7 9 2 3 4 11। तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें रोज कितनी हैं 2 हैं, कॉलम कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या होगा 2/4 का। कॉलम ज़्यादा है तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अब देख लो, देखने में भी लग कैसी रही है, हॉरिजॉन्टल की तरह ही लग रही है ना। नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स नंबर 4। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज ज़्यादा हों, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हों और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों कम हो। जैसे एक मैट्रिक्स ले लो D, रोज ज़्यादा हैं, मान लो 5 6 7 8 9 11 12 15 20। ठीक है, अब ये बनी नहीं, नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3 हैं, अभी ये नहीं बनी। नेक्स्ट रोज को बढ़ाओ, रोज को बढ़ा देते हैं 2 10 17। ये लो भाई, रो हमारी बढ़ गई। अब ये आपको थोड़ा वर्टिकल साइड में जाती हुई नज़र आ रही है। रोज कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट फिफ्थ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, तो m इज नॉट इक्वल टू n। अब m और n बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अब देखो, एक E मैट्रिक्स हमने ली 3 2 1 9 7 8 और एक F मैट्रिक्स हम साथ में ले लेते हैं 1 2 5 7 9 11। अब इस मैट्रिक्स में, F मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। देखो m और n यहाँ पे बराबर नहीं है, m और n यहाँ पे बराबर नहीं है। और आपको देखने में ये भी लग रहा है कि भैया जो E है ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये एक क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, और F जो है ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो हमें क्या दिखा यहाँ से कि भैया जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाल के हम क्या लिख लेंगे, स्टार बना के। अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आपको असर्शन रीजनिंग में देखने को मिलती हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज बोथ horizontal and vertical। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है बेटा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही क्या हो बराबर हो। जैसे कोई मैट्रिक्स X है 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही क्या हो? बराबर हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म नहीं हुए हैं, हमने एक ही बेसिस पे अभी मैट्रिक्स को क्लासीफाई किया है, जिसमें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे ही हम अलग अलग तरह की मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यू के बेस पे मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, वैल्यू के बेस पे कि मैट्रिक्स की वैल्यू कैसी हो सकती है, मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, उनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे मैट्रिक्स को। तो आगे का सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तो अभी के लिए ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि यार बहुत छोटे लेक्चर ही आएंगे सर यहाँ पे छोटे छोटे। आपका 100% कवर होगा, CBSE भी कवर होगा, JEE भी कवर होगा। ये आपका फर्स्ट सेशन है, तो थोड़ा सा हैबिट डालो। नेक्स्ट सेशन लगभग 1 घंटे के आसपास ही रहेगा, या 1.5 घंटे के आसपास भी रहेंगे, जब हम JEE के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन देखी है कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स पॉसिबल हैं। ठीक है, वो अभी हम टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट चैप्टर में इसको आगे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पे फ्री में पूरा का पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। कोई आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एजेंसी की। ओके, तो थैंक यू बच्चों।